Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is a statement-based problem. All right, we have given the four options. आपको four options given है. Statement वन ने बोला कि Bernoulli's theorem hold for incompressible and non-viscous fluids. स्टेटमेंट टू में लिखा है द फैक्टर v स्क्वायर बाय 2g इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड. इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड बोलते हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन लिख लीजिए. बर्नौलीज इक्वेशन लिख लीजिए या फिर बर्नौलीज थ्योरम लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है. ऑलराइट, क्या लिख सकते हैं? आपका बर्नौलीज थ्योरम लिख लेते हैं. चलिए, बर्नौलीज थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम देखिए आपको बताती है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम. किस पर है? एनर्जी कंजर्वेशन पर. ये बताती है, देखिए, प्रेशर प्लस आपका रो जी एच प्लस आपका हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म क्या रहती है आपकी? टोटल क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. दिस होल टर्म विल रिमेन कांस्टेंट. ये टोटल टर्म क्या रहती है आपकी? कांस्टेंट रहती है. प्रेशर प्लस रोचेज प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. ऑलराइट, ये जो पी वाली टर्म है, इसे हम देखिए क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड अवर, इसे हम देखिए प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. ये आपका प्रेशर नहीं है, आपका प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, और ये आपका रोजीएच है. रोजीएच क्या है आपका? दिस इज द, ये आपका ग्रेविटेशन के करस्पॉन्डिंग आ रही है. किसके करस्पॉन्डिंग? ग्रेविटेशन. इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. ठीक है, चलिए मैं लिख भी लेता हूँ. ये हो जाएगा आपका, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? आपका ये हो जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. पी क्या है आपका यहाँ पर? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. प्रेशर एनर्जी डेंसिटी ये आपके यहाँ से आ जाएगा. ये रोजियस वाली जो टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी क्या है? डेंसिटी है. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पे से आ जाएगा. ठीक है, जैसे देखिए एमजीएच. एमजीएच क्या होती है? एमजीएच होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पर हम उसको देखिए क्या कर रहे हैं? उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं. किससे डिवाइड कर रहे हैं? वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं. फिर वो क्या बन जाता है? आपका डेंसिटी बन जाता है. सिमिलरली हाफ रो वी स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वाली टर्म है. हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? आपका दिस इज काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, ये होता है. अब इन तीनों का समेशन देखिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है. दिस इज फ्रॉम द बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम से बताते हैं. अब देखिए कहीं कहीं कभी इसको देखिए ऐसा भी बोला जाता है. क्या क्या बोला जाता है? अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखिए रोजी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका? पी प्लस रोजी. ठीक है, और यहाँ पर आपका सिंपली एच हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका टू जी के इक्वल आ जाता है. ये टर्म भी क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रोजी करेंगे तो वो भी आपका एक नया कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए बच्चों, इस टर्म को पी बाय रो जी, इसको हम प्रेशर हेड बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? आपका प्रेशर हेड. ऑलराइट, ये आपका प्रेशर हेड बोल देते हैं. इसे हम प्रेशर हेड बोल देते हैं. ये जो आपका एच आ गया, एच क्या थी? देखिए आपकी ग्रेविटेशनल के करस्पॉन्डिंग हाइट थी. तो इसको हम देखिए बच्चों क्या बोलते हैं? ये आपकी क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हाइट थी. तो इस टर्म को हम बोल देते हैं आपका ग्रेविटेशनल हाइट. क्या बोल देते हैं? इस टर्म को हम बोल देंगे यहाँ पर से ग्रेविटेशनल हेड. ये आपका ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा. और वी स्क्वायर बाय टू जी, ये किसके करस्पॉन्डिंग थी? काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग टर्म थी. तो इसको हम बोल देते हैं आपका वेलोसिटी हेड. इस टर्म को क्या बोल देंगे? आपका वेलोसिटी हेड. ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये इसको हम इस तरीके से भी क्या करते हैं, कहीं कहीं पर आपका ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये ग्रेविटेशनल हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, और ये क्या आपका प्रेशर हेड. तो देखिए स्टेटमेंट सेकंड में बोल रखा है फैक्टर वी स्क्वायर बाय टू जी. वी स्क्वायर बाय टू जी क्या आपका वेलोसिटी हेड है? तो बिल्कुल करेक्ट है. इसको हम वेलोसिटी हेड ही बोल सकते हैं. ठीक है, बोलते हैं मतलब. ऑलराइट, तो ये भी इसका कन्वेंशन है, इंजीनियरिंग कन्वेंशन में ऐसे बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट टू हो गया. स्टेटमेंट वन में बोला है कि बर्नौली थ्योरम होल्ड फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड. देखिए बर्नौली थ्योरम की जो आपकी होल्ड करती है, इसकी कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कि लिक्विड क्या होना चाहिए? लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. इनकम्प्रेसिबल का मतलब है जो उसकी डेंसिटी वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. दूसरा था कि ये आपका नॉन फ्लूइड आपका नॉन विस्कस होना चाहिए. नॉन विस्कस का मतलब है कि फ्लूइड्स के बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. बिटवीन जो लेयर्स होते हैं बिटवीन फ्लूइड्स, उनके बीच में आपका कोई भी क्या होता है? रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए. और भी बहुत कंडीशन थी. एक तो थी आपकी इरोटेशनल होना चाहिए, यानी कि कर्ल आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. किसी भी टाइप का आपका कर्ल वाला, कर्ल मतलब इस टाइप का आपका मोशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, इस मोशन को हम कर्ल मोशन बोलते हैं. तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए. और आपका स्ट्रीमलाइन फुल होना चाहिए. ऐसी आपकी बहुत सारी कंडीशंस है बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के लिए. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. तो स्टेटमेंट वन देखिए कि आपका बर्नौली थ्योरम होल्ड फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सेकंड ने बोल रखा है जब फैक्टर वी स्क्वायर बाय टू जी इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, तो ये भी करेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वन वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. तो क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.